ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के एक्सपायरी के डेट निकलने के बाद में हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि निफ्टी के अंदर थोड़ा सा डाउन ट्रेड आया है। डाउन ट्रेड आने के बाद में निफ्टी नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा निफ्टी, तो क्या करेंगे हम लोग, निफ्टी को देखना ये पड़ेगा कि सपोर्ट पर यहाँ पर करीबन 23,800 के आसपास सपोर्ट पर आया, फिर एक अपसाइड मूवमेंट 900 के आसपास गया। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर ये थोड़ी सी रूपरेखा बनी और यहाँ से लेकिन स्लिप दोबारा मारेगा ये नीचे की तरफ, क्योंकि उसका कारण ये है कि बहुत बड़ा कारण ये है कि अभी भी यहाँ पर छोटा सा गैप बाकी है। गैप कितना बाकी है ये दिखाता हूं मैं। ये गैप देखो, इतना गैप बाकी है, तकरीबन 880 से लेकर 40, ये गैप है। ये गैप भरना है और अगर पूरा गैप देखोगे तो ये गैप है। तो मैं ये समझ रहा हूँ उसके बाद पलटने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा 836 के बाद में फिर थोड़ा सा ट्रेंड नीचे 750 800 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अब लॉन्ग शॉर्ट में देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट में देखते हैं। तो 1 घंटे के चार्ट में देखोगे तो 1 घंटे के चार्ट में अब हम देखेंगे तो ये है 1 घंटे का चार्ट। 1 घंटे के चार्ट में हमने ये देखा यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट आ रहा है, अच्छा 700 के आसपास एक सपोर्ट आएगा, जिसके अंदर में यहाँ पर एक मूविंग एवरेज को देखोगे, यहाँ पर $200 मूविंग एवरेज यहाँ पर सपोर्ट दे रही है। ये सपोर्ट है 200 मूविंग एवरेज का, तकरीबन 850 के आसपास का सपोर्ट है यहाँ पर। 8.5 1 घंटे के चार्ट में, 30 डेज के चार्ट में देखेंगे तो वो सपोर्ट वहीं पर है 850 के आसपास। तो हमको यहाँ पर ये सपोर्ट यहाँ मिलने की उम्मीद है 850 के आसपास। ये 800 850 के आसपास हमें यहाँ सपोर्ट मिलेगा और ये नीचे जरूर आएगा, पक्की बात है। अब यहाँ से क्या है कि ये तो दिखा रही है ऊपर की तरफ कूदना, लेकिन यहाँ पर ये नीचे सपोर्ट 34 पर आरएसआई आएगी, 34 पर आरएसआई यहाँ पर सपोर्ट देगा, 34 पर आरएसआई सपोर्ट देगा। अब 15 मिनट के चार्ट में वापस चलते हैं तो देखिए यहाँ तीनों 1 घंटे के चार्ट पर, 30 मिनट के चार्ट पर, 15 मिनट के चार्ट पर सपोर्ट यहीं पर आ रहा है। तो इस सपोर्ट का इंतजार ये करेगी कैंडल। यहाँ से एक अपसाइड ट्रेंड दिया है, अपसाइड ट्रेंड देने के बाद में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस टकरा कर वापस नीचे बाबा आएंगे। और इसको देखने के लिए अगर आप एफएनओ में देखेंगे तो एफएनओ के अंदर में ऑप्शन ट्रेड के अंदर में यहाँ पर ये एक्सपायरी 26 की थी, इसको हटा देते हैं, 2 जून की एक्सपायरी पे चलते हैं। 2 जून की एक्सपायरी में यहाँ पर 900 के आसपास, 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम है और 28 लाख ऑप्शन ओआई और 17 लाख के आसपास चेंज ऑफ ओआई। अपोजिट में कॉल राइडर के पास में 1.34 करोड़ और 29 लाख की ओआई, लगभग बराबर 18 लाख चेंज ऑफ ओआई, लगभग बराबर। तो यहाँ पर कॉल राइटर जो है 3.86 करोड़ के आसपास 24,000 पर सपोर्ट देकर नीचे, कॉल राइटर ने धक्का देकर नीचे की तरफ खिसकाया 3.70 के आसपास। अभी भी वॉल्यूम यहाँ पर 24,000 पर टिका हुआ है अभी भी। अब यहाँ पर ये देखना होगा सबसे बड़ा वॉल्यूम कहाँ शिफ्ट हो रहा है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ वॉल्यूम ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है, ऊपर की तरफ ही वॉल्यूम खड़ा हुआ है अभी भी। और कॉल राइटर के पास में भी नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, ऊपर की तरफ ही आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि 950 पकड़ने के बाद में फिर 24 पकड़ने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये एक अभी चीज़ें बनी नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ 850 पहले निकलेगा, तो ये 800 के आसपास दोबारा पकड़ने की कोशिश करेगा। 800 पहले ही बता रहा हूँ, 800 पकड़ने की कोशिश करेगा। तो इस बात पर ध्यान रखना जरूरी होगा
और समझना भी जरूरी है। 850 आसपास पकड़ने की कोशिश कर